जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अथ सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संतान नहीं होने का था और पुत्र प्राप्त की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्त की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था और सायंकाल को शिव जी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगन माता पार्वती ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले कि हे गिरजा, यह संसारिक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दयामती श्री पार्वती जी ने फिर अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम है, अतः इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरिजा भवानी की इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिव जी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है, सो ये पुत्र प्राप्त चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा भक्ति देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। शिव जी महाराज और पार्वती जी की ये बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिव जी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिव जी कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और न ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सियाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। दैव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए, परंतु उस सेठ के पुत्र को स्नान कराकर तेल फुलेल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करा ले जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उसे लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का संस्कार बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। यह बात लिखकर शेर का पुत्र तो चला आया और जब राजकुमारी सोते से उठी और अपनी चुनरी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और शाप कह दिया
कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्याधन के साथ निष्पत्ति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुन उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उसके मामा ने यह देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहां शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर श्री जी से कहा कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी से भोग चुका। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोग यज्ञ के ग्रहण किए हैं वे सभी निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है। इसलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत और पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को आपका व्रत और पूजन जो कर रहा है, क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिव जी कृपा से सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल में ले गए और वहां उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को विदा किया। अब ये सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापिस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुना और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति सोमवार व्रत कथा समाप्त। बोले भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय, सोमवार व्रत कथा की जय। हर हर महादेव शंभु।